हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे आज के मैथ्स के एग्ज़ाम के पेपर का सेट 30-1 का सॉल्यूशन। तो मैं एमसीक्यू का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द एलसीएम ऑफ 960 एंड 240 इज, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो कि है आपका 960। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का हमें क्वेश्चन पूछा गया है, द नेचुरल नंबर वन इज। नेचुरल नंबर वन कैसा है, तो हमें पता है ये ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि 1 2 का होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर 5 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट, जो भी आपका 5 टू द पावर n होता है वो क्या होता है, 5 में ही खत्म होता है। यानी 5 का टेबल में जितने भी नंबर होते हैं वो या तो 5 से खत्म होते हैं या फिर 0 से खत्म होते हैं, लेकिन 5 टू द पावर n होगा तो वो 5 से ही खत्म होगा और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। ठीक है, क्या पूछा गया है हमें, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज। एफ एक्स का जीरोस कितना होगा। सॉरी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जितने भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है वही होगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। तो ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है ना, ये एक, ठीक है, और यहाँ पर एक, यानी कि 2 होगा। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर 3 बोल दिया, तो यहाँ पर 2 होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, जिसका हमें वैल्यू गिवन है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा हमें है अल्फा इंटू बीटा के बराबर, देन वैल्यू ऑफ पी ई। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या पूछा गया है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 is consistent and dependent, then कौन सा कंडीशन होगा। ये बिल्कुल बुक्स वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सारे रेशियो बराबर होते हैं इस कंडीशन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, कौन सा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए क्यू एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, देन ए बी इज टू ए सी इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी क्यू इज टू क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4a, 3a फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए होगा 3a। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है, इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 10a इज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ 2 sin a इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 10a प्लस cot a इज। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 4/√3। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 45 डिग्री, द हाइट इन मीटर्स ऑफ द टावर इज। तो इसका आंसर होगा आपका 30, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
In given figure, PA, PB are tangents to a circle centered at O if OAB equals to 15 डिग्री। अगर ये 15 डिग्री हुआ देन APB इक्वल्स टू, तो APB कितना होगा? ठीक है, तो ये अगर 15 डिग्री हुआ, ये तो आपका 90 होता है ना, ठीक है, ये भी आपका 90 हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? ये होगा 90 का हाफ। देखो, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, 30, यानी कि यहाँ पर आपका बनाएगा 180 से 30 गया तो आपका 150 बनाएगा, तो इसका हाफ बनाएगा। 150 का हाफ क्या होता है? 75, 75 होगा यहाँ पर, तो ए ई बी 75 डिग्री होना चाहिए था, 45 डिग्री होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या पूछा गया है? इन द गिवन फिगर पी ए पी बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इफ ए ओ बी इक्वल्स टू 130 डिग्री देन ए पी बी इसका हाफ होगा। 130 का हाफ होता है आपका 65, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 90 और ये 90, 180, 180 और 130 क्या हो गया आपका? 3110, 360 में से 3110 गया तो 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, रेडियस r एंड सेंटर्ड एंगल 60 डिग्री इज, क्या होगा इसका आंसर? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। 16 नंबर देख लेते हैं। A hemispherical bowl is made of steel of thickness 1 cm. The outer radius of the bowl is 6 cm. The volume of the steel used in centimeter cube is, इसका आंसर होगा आपका 682/3 पाई। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43 एंड 43.4 रेस्पेक्टिवली। द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसका आंसर होगा 42.4। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। The probability for a randomly selected out of number of 1, 2, 3, 4 dot 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 25 to be a composite number is, इसका आंसर होगा आपका 11/25। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन देख लेते हैं। असर्शन बोल रहा है द surface area of the cuboid formed by joining two cubes of sides 4 cm each end to end is 160 cm square। तो इसका असर्शन ट्रू है। Surface area of cuboid of dimension L into B into H is LB plus BH plus HL। लेकिन ये तो गलत होगा था, ये 2 बाहर आता है तो रीजन इज फॉल्स। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स होगा। 20 नंबर भी देख लेते हैं एक ही साथ। असर्शन बोल रहा है द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n-1/2। असर्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर और इसका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन वीडियो आंसर के अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कितना स्कोर आया है मुझे कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेट के बारे में सॉल्यूशन करेंगे जो कुछ ही समय बाद आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।